हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की वित्ताकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड, महिला सुपरवाइज़र में आज हम सीडीपी के अंतर्गत बाल विकास के अंतर्गत बाइगोत्सिकी के सिद्धांत पढ़ने वाले हैं। करीब 50 प्रश्न हम इसके करेंगे। इससे आपका पूरा जो टॉपिक है कंप्लीट हो जाएगा। वही क्वेश्चन आपको पढ़ना स्पेशली मैंने पहले भी बोला है, आपको वो बाल विकास नहीं पढ़ना है जो वर्ग 3 में आता है। आपको एक सुपरवाइज़र के लेवल का पढ़ना है। पता मैंने अभी कुछ स्टूडेंट हैं मेरे, वहाँ से मुझे पता चला है कि बहुत सारे बच्चे मनोविज्ञान को ही बहुत डीपली पढ़ने लगे हैं। तो इतना मनोविज्ञान नहीं आना है। वो मनोविज्ञान आना है तो बच्चों का आना है, बड़ों का मनोविज्ञान थोड़ी ना आना है। तो पता चला है कि वो तो वृद्धावस्था तक की पूरा वो पढ़ने लगे हैं। तो ऐसा नहीं करना है, स्मार्ट स्टडी कीजिए। जो एग्ज़ाम में आना है वही पढ़िए, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारी ए सीरीज़ का ये 24वां भाग है। इसके पहले हमने इसके 23 भाग कर चुके हैं। टॉपिक वाइज सीरीज़ के नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी। पहला क्वेश्चन है, बाइगोत्सिकी का जो सिद्धांत है उसका मुख्य फोकस क्या है। सबसे ज़्यादा उसने किस पे ध्यान दिया है। तो देखो, मेनली 3 चीज़ों पे ध्यान देखता है। एक तो देखता है समाज की चीज़ों पे, दूसरा देता है संस्कृति पे, और तीसरा बच्चों के खेल पर या सहयोग पर देता है। जो चीज़ें सहयोग द्वारा हो पाती, वो ये मानता है बाइगोत्सिकी ये मानता है कि व्यक्ति जो होता है ना, अपनी पिछली क्रियाओं से कुछ सीखता रहता है, अपने बड़ों से कुछ सीखता रहता है, अपने अनुभवों से कुछ सीखता रहता है। तो वो सहयोग को भी बहुत बड़ा मानता है। सहयोग से भी मानता है कि सहयोग से भी ज्ञान बढ़ता है, संस्कृति से भी सीखने को मिलता है, और हमारे पिछले जो भी हमारे साथ हुआ है उससे भी हम सीखते हैं। तो ये सारा जो क्वेश्चन है ये किसने बताया है, ये वाइगोत्सिकी ने ये सारे फैक्ट बताए हैं। तो मानसिक विकास पे वाइगोत्सिकी बल नहीं देता है, ना व्यक्तिगत स्वतंत्रता पे देता है, ना शारीरिक विकास पे देता है। किससे बात करता है ये, किसके बारे में बात करता है, सामाजिक संपर्क के बारे में बात करता है। जहाँ पर भी सामाजिक बात आ जाए, जहाँ पर भी सामाजिक संस्कृति बात आ जाए, आप बिना सोचे समझे वाइगोत्सिकी को आंसर लगाइएगा। किसको लगा के, वाइगोत्सिकी को। अगला है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या होता है। तो मतलब समीपस्थ क्षेत्रों के द्वारा विकास। प्रॉक्सिमल मतलब होता है अपने समीप के, डेवलपमेंट मतलब होता है विकास, और जोन मतलब होता है क्षेत्र। समीपस्थ क्षेत्रों द्वारा विकास मतलब अगर हमें कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो हम किसी दूसरे की सहायता लेके उस चीज़ को समझ सकते हैं। सपोज़ जैसे कि आपको बाल विकास समझ में नहीं आ रहा है, उसका कुछ चैप्टर आपको जैसे आपको पियाजे समझ में आ रहा है, आपको कोहलर समझ में आ रहा है, बट आपको वाइगोत्सिकी समझ में नहीं आ रहा है। अब वाइगोत्सिकी को किसके द्वारा, आपने मेरे द्वारा समझ लिया। तो जो पार्ट आपने मेरे द्वारा समझ लिया उसको आप बोल सकते हैं जेपीडी। जेपीडी मतलब क्या होता है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, मतलब समीपस्थ विकास का क्षेत्र। जैसे कि ये वाला पार्ट आप जानते हैं, ये आपका जानने वाला पार्ट है, और ये आपका ना जानने वाला पार्ट है। ये जानने वाला और ना जानने वाला, जानने वाले और ना जानने वाले के बीच आप इस ना जानने वाले को भी जान सकते हैं। किसके द्वारा, जेपीडी के द्वारा। तो जेपीडी क्या होता है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का क्षेत्र होता है। वह दूरी जो बच्चा सहायता से पूरी कर सकता है, मतलब उस बच्चे को केवल कोई उसकी सहायता प्रदान कर दे। वो कोई भी हो सकता है, टूल भी हो सकता है, कोई व्यक्ति भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसी हेल्प जो उस बच्चे को वो जो नहीं जानता है उसको जानने में सहायता कर दे, वो क्या कहलाती है, जेपीडी। ये जेपीडी का सिद्धांत किसने दिया है, वाइगोत्सिकी ने दिया है, याद रखिएगा। जेपीडी थ्योरी किसने दिया है, ये वाइगोत्सिकी ने दिया है। क्या मतलब होता है इसका, वह दूरी जो बच्चा सहायता से पूरी कर सकता है, किसी की सहायता लेके पूरी कर सकता है, वो जेपीडी या जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट या समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहलाता है। अगला है, वाइगोत्सिकी के अनुसार अधिगम किसके माध्यम से होता है, कि अकेले हो जाता है, सामाजिक संपर्क द्वारा होता है, केवल अभ्यास द्वारा होता है, या आनुवांशिकता द्वारा होता है। तो अभी मैंने बताया था कि जहाँ पर वाइगोत्सिकी आ जाए और साथ में सामाजिक चीज़ आ जाए तो वहाँ पर जो आंसर होगा वो सामाजिक संपर्क और बातचीत ही हो जाएगा। मतलब जहाँ पे सामाजिक लिखा होगा वही इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सामाजिक संपर्क और बातचीत।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत इस विचार पर आधारित है कि अधिगम के लिए सामाजिक अंतःक्रिया केंद्रीय है। मतलब अधिगम मतलब होता है लर्निंग, लर्निंग मतलब होता है क्या, सीखना। अधिगम को हम क्या बोलते हैं, सीखना बोलते हैं। तो कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि सीखने के लिए हमें समाज के साथ अंतःक्रिया करना चाहिए। समाज के साथ अंतःक्रिया ही केंद्र बिंदु है। ये किसने बोला है, तो जहाँ पर भी समाज आ जाएगा वहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, वाइगोत्स्की हो जाएगा। वाइगोत्स्की ने बोला है कि यदि आपको कुछ सीखना है तो आपको समाज के साथ अंतःक्रिया करनी रहेगी। अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है अगला क्वेश्चन। शब्द जेपीडी, जिसको हम समीपस्थ विकास का या जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट बोलते हैं, इसका प्रयोग रचनावाद में अधिकांशतः किया जाता है। रचनावाद मतलब किसी चीज़ की रचना करने में, है ना। तो किस मनोवैज्ञानिक द्वारा इसको प्रतिपादित किया था, तो इसको किया जाएगा लेव वाइगोत्स्की द्वारा। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक सिद्धांत बनाया था। जेन जॉन डीवी जो थे उन्होंने बताया था कि कोई भी जो चीज़ है उस क्रियाओं को, मतलब बच्चा जो सीखता है वो मेन उसका क्रियाओं द्वारा होता है। इन्होंने क्रियाओं को महत्व ज़्यादा दिया था। और ये जेपीडी किसने दिया था, लेव वाइगोत्स्की ने दिया था। रूसी में मनोवैज्ञानिक थे, ये भी याद रखना। जो वाइगोत्स्की थे वो कहाँ के वैज्ञानिक थे, तो जो वाइगोत्स्की थे वो रूस के वैज्ञानिक थे। उन्होंने ही ये समीपस्थ विकास का क्षेत्र दिया था। उन्होंने कहा कि एक शिक्षार्थी की वर्तमान क्षमताओं और उसकी संभावित क्षमताओं के बीच के अंतर को स्पष्ट करने के लिए उन्होंने ये अवधारणा विकसित की। मतलब एक व्यक्ति जो अभी कर पा रहा है वो उससे भी ज़्यादा कर सकता है, क्योंकि उसे सीखने ही नहीं मिल रहा है। अगर उसे और चीज़ें सीखने को मिलेंगी तो वो और कुछ कर सकता है, और बहुत कुछ। जैसे कि आप अभी थोड़ा बहुत पढ़ पा रहे हैं लेकिन आप में स्किल्स बहुत ज़्यादा हैं। अगर आपको कोई ऐसा मेंटर मिल जाता है जो आपको और अच्छे से करवा पाए, जो आपके अंदर छुपा हुआ है उसको निकाल पाए, तो वो उसके लिए उसने ये जेपीडी अवधारणा विकसित की है। मतलब व्यक्ति अपने आसपास से, अपने फादर से, अपने मदर से, अपने टीचर से, अपने बड़े भाई बहनों से, अपने आस पड़ोस से, किसी से भी कोई भी चीज़ सीख सकता है, उसको जेपीडी बोला जाता है। वाइगोत्स्की का मानना था कि अधिगम तब होता है जब व्यक्ति अपनी क्षमता के वर्तमान स्तर से परे गतिविधियों में संलग्न होते। मतलब आप अपनी क्षमता का जितना उपयोग अभी कर रहे हैं, मतलब आप में क्षमता है कि आप उसको 100% कर पा रहे हैं, लेकिन आप अभी अपनी 50% ही कर पा रहे हैं। तो वाइगोत्स्की बोलता है कि जेपीडी द्वारा आप उसको 100% तक कर सकते हैं। जैसे कि आप में मैथ्स में कोई सम सॉल्व कर रहे हैं, अब आपको वो नहीं आ रहा है, आपने उसको छोड़ दिया, मतलब आपने अपनी वही क्षमता का जितना हुआ उतना ठीक है, लेकिन नहीं, आपको तो 100% सॉल्व ही करना है। तो आप इधर उधर यूट्यूब का सहारा लेंगे, आप गूगल करेंगे, गूगल से सीखेंगे। तो यहाँ पे ये गूगल और यूट्यूब क्या है, यहाँ पे ये गूगल और यूट्यूब जेडपीडी ही होंगे, मतलब ये समीपस्थ विकास का क्षेत्र ही होंगे। जेडपीडी की अवधारणा का व्यापक रूप से शिक्षा मनोविज्ञान में उपयोग किया जाता है और रचनावादी शिक्षण सिद्धांतों के विकास में भी प्रभावशील रहा है। ये जो वाइगोत्स्की का सिद्धांत है ना, इसको रचनावादी सिद्धांत भी कहा जाता है। ये फैक्ट भी लिख लेना। वाइगोत्स्की के सिद्धांत को और कौन सा कहा जाता है, रचनावादी सिद्धांत कहा जाता है। वाइगोत्स्की के सिद्धांत में स्कैफोल्डिंग क्या है, स्कैफोल्डिंग को वाइगोत्स्की के सिद्धांत में, जैसे कि एक हमने ऊपर पढ़ लिया है हमने जेडपीडी, ऐसे ही एक होता है ये स्कैफोल्डिंग। ये स्कैफोल्डिंग वाइगोत्स्की के सिद्धांत में क्या होता है, देखिए फोल्डिंग मतलब कोई भी ढांचा जिसके द्वारा आप सहायता प्राप्त कर सको, जिसके द्वारा आपको बालक के विकास करने में कोई भी सहायता मिलती है, उसको हम स्कैफोल्डिंग कहते हैं। जिसके द्वारा सहायता मिल रही है, जो दूसरों या हमारे कोई बड़े हैं उनसे हम जो चीज़ सीख रहे हैं, उस व्यक्ति को, उस ढांचे को, उस सहारे को स्कैफोल्डिंग कहते हैं। इसके ऑप्शन दिए हैं। छात्रों को बिना सहायता के छोड़ देना बिल्कुल गलत है। सीखने के लिए शिक्षक की आवश्यक सहायता, ये सही है। छात्रों को सभी उत्तर प्रदान करना, छात्रों को कठिन कार्य होते हैं, छात्रों को उत्तर प्रदान नहीं करना चाहिए, बट उत्तर को उसको विश्लेषित करके बताना चाहिए। तो सीखने के लिए जो शिक्षक की जो आवश्यक सहायता होगी ना, उसको ही स्कैफोल्डिंग कहा जाता है, जिसको हिंदी में हम ढांचा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, ढांचा या सहारा लेना भी इसको बोलते हैं।
तो याद रखिएगा, वाइगोत्स्की के सिद्धांत में स्कैफोल्डिंग क्या है? सीखने के लिए शिक्षक की जो आवश्यक शिक्षक या तो ब्लैक बोर्ड का सहारा ले सकता है, सिखाने के लिए किसी का भी सहारा ले सकता है ना, कंप्यूटर का सहारा ले सकता है। तो यहाँ शिक्षक जो कहलाएगा वो क्या कहलाएगा? स्कैफोल्डिंग कहलाएगा। तो याद रखिएगा। और ZPD में मतलब जानना और ना जानने के बीच की कैटेगरी, अपने से खुद को पहचानना, बच्चे के अंदर जो स्किल्स है उसको किसी दूसरे की मदद से, अपने आस पड़ोस की मदद से बाहर निकालना ZPD का सिद्धांत होता है। अगला है, वाइगोत्स्की का सिद्धांत किस बात पर बल देता है? देखो, यहाँ पर सामाजिक विकास भी है, संज्ञानात्मक विकास भी है। तो ये यहाँ पर क्या आंसर लगाओगे? यहाँ पर आप संज्ञानात्मक विकास लगाओ। क्यों? क्योंकि वाइगोत्स्की ने संज्ञानात्मक, सामाजिक, सांस्कृतिक विकास प्रतिपादित किया था। तो यहाँ आप क्या ऑप्शन लगाओगे? आंसर संज्ञानात्मक लगाओगे। संज्ञानात्मक पर्टिकुलर, यहाँ पे अगर पियाजे की बात की जाए तो पियाजे ने केवल संज्ञानात्मक किया था, लेकिन वाइगोत्स्की ने सामाजिक, सांस्कृतिक सारा का सारा प्रतिपादित किया था। अब हम अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। वाइगोत्स्की ने किसे बच्चे के विकास का प्रमुख कारक माना है? आनुवंशिकता को नहीं माना, शारीरिक परिपक्वता को नहीं माना, अकेले खेल को नहीं माना, खेल के साथ बहुत सारी गतिविधियों को शामिल किया है। तो वाइगोत्स्की ने जो बच्चे के विकास का प्रमुख कारक माना है वो भाषा को माना है। किसको माना है? वाइगोत्स्की ने बच्चे के विकास का प्रमुख कारक भाषा को माना है। अगला है, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों के विकास में किसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहता है? तो समाज और संस्कृति का, सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ का सबसे ज़्यादा योगदान रहता है वाइगोत्स्की के अनुसार। अगला है, वाइगोत्स्की के अनुसार प्राइवेट स्पीच क्या होती है? देखो, प्राइवेट स्पीच क्या होती है? जो बच्चा खुद, कभी कभी आपने देखा बच्चा अपने मन में बड़बड़ाता रहता है, अपने मन में ही खुद ही बोलता रहता है, केवल वो खुद ही सुनता है, खुद में ही खुद की तारीफ़ करता है, वो मैं बहुत अच्छा बोल रहा हूँ, है ना। तो ये जो चीज़ होती है, मतलब बच्चा जो खुद से बात करता है, जैसे दूसरा नहीं सुन सकता, उसको प्राइवेट स्पीच कहते हैं। मतलब बच्चे की खुद से बात करने को क्या बोला जाएगा? प्राइवेट स्पीच बोला जाएगा, बच्चे की खुद से बात करने को। अगला क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की ने किसे अधिगम की प्रेरक शक्ति माना? मतलब जिसके द्वारा अधिगम जो है प्रेरणा देता है, सामाजिक सहभागिता, बच्चे का अकेले अध्ययन करना, शिक्षक द्वारा दिए उपकरण और संकेतों का प्रयोग और छात्रों के बीच प्रतिस्पर्धा। तो अधिगम का, एक सेकेंड, किसे अधिगम का प्रेरक शक्ति माना है? सामाजिक सहभागिता, व्यक्तिगत प्रयास, आनुवंशिकता या कंप्यूटर शिक्षा। तो समाज के साथ जो सहभागिता है, उस एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ सहयोग करेगा, एक बच्चा दूसरे बच्चे के साथ सहयोग करेगा, तो एक जीतेगा तो दूसरे को प्रेरणा ही मिलेगी। एक कहीं पे अव्वल आएगा तो दूसरा भी सोचेगा कि यार मैं भी टॉप, ये तो आ गया है फर्स्ट, मैं भी कोशिश करूँ। तो किसी को दंड मिल रहा है किसी चीज़ के लिए, तो बच्चा सोचेगा कि उसको दंड मिल रहा है इस चीज़ के लिए, तो मैं ये काम ना करूं, अगर मैंने भी ये काम किया तो मुझे भी दंड मिल सकता है ना। तो प्रेरक मतलब सकारात्मक भी नकारात्मक भी, दोनों तरह से होता है। तो ये कैसे मिलता है? समाज से ही मिलता है। आपने देखा होगा पहले आसपास के लोगों से, अगर समाज में रहते हैं तो आसपास के लोगों को पता रहता है इनका बच्चा 10वीं में, इनका बच्चा 12वीं में है, और सबको एक दूसरे के बहुत रहता है, किसका क्या स्कोर बना है, किसका क्या ग्रेड आया है, कितना क्या % बना है। तो ये अब जो एक बच्चे का नहीं बनता है और दूसरे का बन जाता है दूसरे पर, तो वो वहाँ से प्रेरणा लेता है कि यार इसका इसमें आया, अब मैं बहुत मेहनत करूँगा। तो यही सामाजिक सहभागिता क्या काम करता है? प्रेरक शक्ति का काम करता है। वाइगोत्स्की के संबंध में इंटरनलाइजेशन का मतलब क्या होता है? इंटरनलाइजेशन का मतलब होता है जो मतलब बाहर की चीज़ों को अपने अंदर अपनाना। वाइगोत्स्की के सिद्धांत में जो इंटरनलाइजेशन होता है उसका मतलब क्या होता है कि यदि बाहरी ज्ञान आपको मिल रहा है तो उसको पर्सनली आपको अपनाना है। कोई भी बाहर से आपको चीज़ मिल रही है तो आपको बाहर ही छोड़ के नहीं आना है। कोई भी ज्ञान आपको मिल रहा है बाहर से, कोई चीज़ आप सीख रहे हैं कि यार इससे ऐसा हो जाता है, ये चीज़ तो बहुत अच्छी है, तो उस ज्ञान को बिल्कुल अपने में आत्मसात कर लेना, उस ज्ञान को अपने में अपना लेना क्या कहलाता है? इंटरनलाइजेशन कहलाता है। मतलब बाहरी ज्ञान का व्यक्तिगत रूप से अपनाना।
अगला है मेडिएशन का वाइगोत्स्की के सिद्धांत में क्या अर्थ है। मेडिएशन के बारे में वाइगोत्स्की क्या कहता है। तो शिक्षक का अधिगम्य हस्तक्षेप, बच्चे का अकेले अध्ययन या शिक्षकों द्वारा दिए गए उपकरणों संकेतों का उपयोग या छात्रों के बीच प्रतिस्पर्धा। तो मेडिएशन का वाइगोत्स्की के सिद्धांत में उपयोग होगा शिक्षक द्वारा दिए गए उपकरणों और संकेतों का उपयोग। शिक्षक ने जो भी उपकरण दिए हैं और जो संकेत दिए हैं उनका उपयोग करना मेडिएशन कहलाता है। याद रखना, मेडिएशन का मीनिंग क्या होता है, शिक्षक द्वारा दिए गए उपकरणों और संकेतों का प्रयोग करना। वाइगोत्स्की का जन्म कहाँ हुआ था। अभी हमने पढ़ा था कि वाइगोत्स्की का जन्म रूस में हुआ था। ये रूसी मनोवैज्ञानिक थे और अमेरिका में विलियम जेम्स का हुआ था। विलियम वुंट ने अपनी प्रयोगशाला जर्मनी में बनाई थी। मनोविज्ञान की प्रयोगशाला वुंट ने बनाई थी, सर्वप्रथम बनाई थी इन्होंने जर्मनी में। अगला है वाइगोत्स्की ने शिक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण किसको माना। खेल को माना, शिक्षक का मार्गदर्शन माना, या सहकर्मी से बातचीत माना, या सभी। तो ये सारे ही फैक्ट सही हैं। वाइगोत्स्की ने इन सभी को ही शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण माना है। अगला है वाइगोत्स्की का मानना था कि बच्चों का अधिगम किसके माध्यम से होता है। अनुकरण द्वारा और मॉडलिंग द्वारा, स्वाभाविक रूप से, सामाजिक सांस्कृतिक माध्यम द्वारा, या कठिन परिश्रम द्वारा। तो वाइगोत्स्की ने माना कि बच्चों का जो अधिगम होता है, बच्चे जो सीखते हैं वो सामाजिक और सांस्कृतिक माध्यम द्वारा सीखते हैं। किसके द्वारा सीखते हैं, सामाजिक और सांस्कृतिक माध्यम द्वारा सीखते हैं। अगला क्वेश्चन है वाइगोत्स्की का सामाजिक विकास का सिद्धांत किस पर बल देता है। तो सामाजिक संपर्क और संस्कृति पर बल देता है। किस पर बल देता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वाइगोत्स्की का सामाजिक विकास सिद्धांत सामाजिक संपर्क और संस्कृति पर बल देता है। अगला है वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने की प्रक्रिया में जो एक शिक्षक होता है उसकी क्या भूमिका होती है। तो जो सीखने की प्रक्रिया में जो एक शिक्षक होता है वो एक मार्गदर्शक के रूप में काम करता है। कैसे काम करता है, एक मार्गदर्शक के रूप में काम करता है सीखने की प्रक्रिया में एक शिक्षक। तो वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने की प्रक्रिया में शिक्षक की क्या भूमिका रहती है। तो जो शिक्षक होता है वो एक मार्गदर्शक के रूप में काम करता है। अगला है वाइगोत्स्की के अनुसार किसका उपयोग बच्चे के सोचने की प्रक्रिया को बढ़ावा देता है। तो भाषा का उपयोग, जितनी वो अपनी भाषा का प्रयोग करेगा उतना ही बच्चा सोचने समझने की शक्ति वो का तर्क का उपयोग कर पाएगा। अगला है वाइगोत्स्की का मानना था कि बच्चे का जो सामाजिक परिवेश है उसके विकास को कैसे प्रभावित करता है। वाइगोत्स्की का मानना था कि बच्चे का सामाजिक परिवेश उसके विकास को कैसे प्रभावित करता है। सकारात्मक नकारात्मक कोई प्रभाव नहीं, या केवल सीमित क्षेत्रों में। तो वाइगोत्स्की का मानना था कि बच्चे का विकास सामाजिक परिवेश जो है ना उसके सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। बच्चा समाज में जाता है, समाज का माहौल उसको कैसे प्रभावित करता है, सकारात्मक पूर्ण रूप से उसको प्रभावित करता है। ये वाइगोत्स्की का कहना था। अगला है वाइगोत्स्की के अनुसार शिक्षक को बच्चों की किस प्रकार सहायता करनी चाहिए। फ्रेंड्स, अगर आपने कहीं भी अभी तक कोई भी कोर्स ज्वाइन नहीं किया है और आप 100% सिलेक्शन लेना चाहते हैं सुपरवाइज़र में, तो आप हमारे नोट्स मंगा सकते हैं। नोट्स मंगा के आप हमारे ऑनलाइन टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं, ऑनलाइन ग्रुप से जुड़ सकते हैं। हमारा जो ऑनलाइन जो क्राइटेरिया है वो नॉर्मल जैसा सभी जगहों से आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारा एक टारगेट रहता है, हम आप लोगों को तैयारी कराते हैं जैसे कि स्कूल में कराते हैं, डांट के कि आपको ये आज आपका टेस्ट है, आज इसका टेस्ट होना है। आपको एक पर्टिकुलर एक पीडीएफ दी जाती है तैयार करके, और उस पीडीएफ का अगले दिन रात को 10 बजे टेस्ट होता है। कोई कठिन पीडीएफ होती है, जैसे कि सपोज़ कोई अधिनियम होता है, बाल विकास की कोई भी परिभाषा हुई, बाल विकास के सिद्धांत हुए, प्रबंधन की कोई परिभाषा हुई, ICMR रिपोर्ट हुई, ये सारा हम ट्रिक द्वारा याद कराते हैं हमारे ग्रुप में। इसके अलावा अगर आप नोट्स भी मंगाना चाहते हैं तो आप हमारी ये 7 बुकलेट मंगा सकते हैं। 7 बुकलेट को यूनिट वाइज अलग अलग डिवाइडेशन किया है, 5 यूनिट को अलग अलग किया है। बाकी एक बुकलेट आपको 3000 प्लस MCQ की मिलेगी और 1000 वर्ड लाइनर की मिलेगी, जिसको आप ले सकते हैं। 100% सिलेक्शन तैयारी का ये पैकेज है। सारे के सारे टॉपिक कवर में रहेंगे। आपको ऑनलाइन रूप से कठिन अधिनियम को, धाराओं को ट्रिक द्वारा कवर कराया जाएगा। डेली टॉपिक वाइज टेस्ट होते हैं, डेली PDF दी जाती है, सारी परिभाषाएं हम ट्रिक से याद करवाएंगे, ICMR रिपोर्ट याद करवाएंगे। इसके अलावा हमारे चैनल पर भी यूट्यूब पर 11,000 प्रश्नों का प्रश्न बैंक चल रहा है सुपरवाइज़र के लिए।
जहाँ हम सारे टॉपिक कर रहे हैं, उसका प्रश्न बैंक भी फ्री दिया जाएगा उसी ग्रुप में। यूट्यूब की सारी हमारी जितनी भी PDF रहती हैं वो सारी वहाँ पे दी जाएंगी। और हमारा जो व्हाट्सअप है ना वो 24/7 एक्टिव रहता है। वहाँ हर वक्त हम क्वेश्चन कराते रहते हैं। हर पल आप वहाँ से कुछ ना कुछ आपको कोई ना कोई क्वेश्चन तैयार होता रहेगा। दिन भर में आपके 50-70 क्वेश्चन तो ऐसे ही हो जाते हैं। उसके अलावा टेस्ट डेली मैं लेती हूँ, कभी 30 प्रश्न, कभी 40, कभी 50, कभी 60, कभी 80, ऐसे प्रश्नों का टेस्ट हम लेते हैं जैसा हमारा टॉपिक हो। जैसे आज हमारे जो ग्रुप है सुपरवाइज़र का, उसमें मैंने बाल विकास के 83 सिद्धांत दिए हैं। उन बाल विकास के 83 सिद्धांतों का टेस्ट है। इसके अलावा जो टीके के प्रकार होते हैं, किल्ड टीका कौन सा होता है, लाइव टीका कौन सी या जीवित टीका कौन सा होता है, और मृत टीका क्या होता है, कैसे इनको बांट सकते हैं, हेपेटाइटिस A किस प्रकार का टीका है, हेपेटाइटिस B किस प्रकार का टीका है, इन सारे प्रकारों को समझाकर हमने उनका PDF दिया है। और अब आज वो 10 बजे उसका टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। तो आप लोग भी अगर हमारा ऑनलाइन ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो 799 में कर सकते हैं। लेकिन साथ में अगर आप हमारी 7 बुक्स भी लेना चाहते हैं, जिसमें 5 थ्योरी, एक 3000 प्लस MCQ की बुकलेट है, ये एक ऐसी प्रकार की बुकलेट है। ये पूरी 7 बुकलेट आपको मिलेंगी। इसमें एक पोषण और स्वास्थ्य की है, दूसरी योजना की जिसमें 500 प्लस योजनाएं हैं, तीसरी गणित तर्क शक्ति की है, चौथी शिशु की प्रारंभिक देखभाल एवं शिक्षा की है, ये 3000 प्लस MCQ की है अगली बुकलेट। इसके अलावा नियम, अधिनियम, अधिकार, प्रबंधकीय और शारीरिक रचना की है, और ये 1000 वन लाइनर की। इसका चार्ज है 1399 प्लस 100। इसमें आपको हमारा ऑनलाइन जो पैकेज है वो भी फ्री मिलेगा। देखिए इस प्रकार से ग्रुप में तैयारी कराई जाती है, ईजी लैंग्वेज में इस प्रकार से टॉपिक दिए जाते हैं, और फिर ये भेज के हम तुरंत इसके MCQ भी करवा लेते हैं ग्रुप में ही पोल करवा के, जिससे कि वो टॉपिक जो क्वेश्चन है वो वहीं के वहीं तैयार होते रहें। तो आप भी अगर हमारा ये पैकेज लेना चाहते हैं, अगर हार्ड कॉपी वाला लेना चाहते हैं, तो आपको व्हाट्सएप करके हाई लिखकर अपना एड्रेस भेजना है फुल, और पेमेंट करने के लिए पेमेंट नंबर लेना है। जैसे ही आप पेमेंट करेंगे हम आपको तुरंत ग्रुप से जोड़ देंगे, और 7 से 8 वर्किंग डेज में आपके पास नोट्स पहुंच जाएंगे। अगर आपने जो है केवल ऑनलाइन ग्रुप ज्वाइन करना है तो आप 799 का पेमेंट करके हमारे नोट्स को मंगा सकते हैं। 799 का आपको पेमेंट करना है और आपको तुरंत ग्रुप से जोड़ देंगे। तो उसके बाद आपको हमारे ऑनलाइन एक आपको टेस्ट ग्रुप मिलेगा टेलीग्राम पर, एक PDF ग्रुप मिलेगा और एक व्हाट्सएप ग्रुप मिलेगा। तो ये सारा ऑनलाइन के लिए मिलेगा। ऑफलाइन में ये तीनों के साथ साथ आपको 7 बुकलेट भी दी जाती हैं। साथ में गणित जिनसे नहीं बनती उनको गणित के लिए भी ट्रिक करवाई जाती है। तो जो भी हमारा पैकेज लेना चाहते हैं मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। कल जो हमारा ग्रुप है उसमें इस प्रकार के ही क्वेश्चन, पूरी थ्योरी कराई जाएगी, पूरा बाल विकास के पूरे सिद्धांत हैं कि वो किस बाल विकास जो होता है वो किस किस प्रकार से विकसित होता है। सिर से होता है पैर तक, फिर धड़ से पैर तक होता है, तो कैसे होता है ये सारा हम कल करवाएंगे कल के टेस्ट में। जितना ज़्यादा आप डिले, अगर थोड़ा भी सोच रहे हैं मेरे नोट्स लेने का या मेरे ग्रुप में जोड़ने का, तो जल्दी ज्वाइन होइए ताकि आपके जो टॉपिक हैं वो पिछड़े नहीं। अगला क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की के अनुसार शिक्षक को बच्चों की किस प्रकार से सहायता करनी चाहिए? उन्हें खुला छोड़ देना चाहिए? बिल्कुल नहीं। उन्हें उनके सभी उत्तर प्रदान करने चाहिए। उन्हें उनकी जोनो प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट के भीतर मार्गदर्शन कराना चाहिए। उन्हें केवल किताब पढ़ने के लिए करना चाहिए। इसका आंसर C हो जाएगा। मतलब जो भी उनकी स्किल्स हैं उसके भीतर काम करना चाहिए कि वो उसके स्किल्स जो हैं वो बेहतर तरीके से निकल कर बाहर आ पाएँ। तो और उसको जो चीज़ें नहीं बन रही हो, उसको जो चीज़ नहीं आ रही हो बच्चे को, वो सिखाने का प्रयत्न करना चाहिए। तो इसका C आंसर हो जाएगा। वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत मुख्य रूप से किस पर आधारित है? व्यक्तिगत विकास पर, समाज संस्कृति पर, जैविक कारक पर या व्यवहारवाद पर? जैविक कारक, व्यक्तिगत कारक नहीं है। व्यवहारवाद का जो जनक है वो वाटसन है। समाज और संस्कृति का जो प्रभाव दिया है वो वाइगोत्स्की ने दिया है। कौन सा? समाज और संस्कृति का। अगला है, एक वाइगोत्स्की के अनुरूप कक्ष में सहपाठियों का एक समूह किसी सामान्य लक्ष्य पर पहुंचने के लिए कार्य कर रहा है। इस स्थिति में वो कहाँ पर व्यस्त है? तो इस स्थिति में वो सहयोगिक अधिगम में व्यस्त है। मतलब वो क्या कर रहा है? आपस में एक सहपाठियों का समूह है, सहपाठी का समूह है, तो वो क्या कर रहे हैं? एक दूसरे का सहयोग प्राप्त कर रहे हैं। तो मतलब वो सहयोग द्वारा सीख रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं? हेल्प द्वारा सीख रहे हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सही। पारस्परिक नहीं होगा। पाड़ मतलब तो होता है ढांचा, जिसको हम इसको फोल्डिंग भी बोलते हैं, जो हम दूसरों या बड़ों से सीखते हैं। और अंतर्वाक मतलब अपनी खुद से बात करना, तो ये भी नहीं होगा। सहयोगिक अधिगम होगा। जब आप सहपाठी या अपने बराबरी के लोगों से सीखते हैं तो उसको सहयोगिक अधिगम बोलते हैं।
अगला है अधिक अनुभवी लोगों द्वारा छोटे बच्चों को संकेत देना और आवश्यकता पड़ने पर अस्थायी सहायता पड़ना क्या कहलाता है, उसको पार ढांचा या इसको फोल्डिंग भी बोलते हैं। याद रखना, इसको फोल्डिंग में बच्चा अपने बड़ों से सीख करता है, बड़ों से सीख लेता है या जिनको अनुभव होता है उनसे सीख लेता है, उसको हम बोलते हैं इसको फील्डिंग। इसको फील्डिंग को ही पाड़ या ढांचा बोला जाता है। इसको फील्डिंग को ही क्या बोला जाता है, पाड़ या ढांचा। नॉर्मल सहयोगिक अधिगम क्या होता है, सहयोगिक मतलब आपस में ही एक दूसरे से सीखना, उसको हम सहयोगिक बोलते हैं। लेकिन किसके द्वारा, लेकिन जब हम अपने बड़ों से सीखते हैं तो उसको स्कोफेल्डिंग या पाड़ या ढांचा बोलते हैं। एक सोवियत मनोवैज्ञानिक लेव वाइगोत्स्की ने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत को प्रतिपादित किया। ठीक है, यह सिद्धांत इस विचार को बताता है कि सामाजिक अंतःक्रिया शिक्षार्थी की संज्ञानात्मक क्षमता के विकास में भूमिका निभाता है। मतलब जो बच्चा होता है अगर वो समाज के साथ अंतःक्रिया करता है तो उसका संज्ञानात्मक विकास होता है, मतलब उसके बढ़िया दिमाग का विकास होता है बहुत अच्छे से। अधिक अनुभवी लोगों द्वारा छोटे बच्चों को संकेत देना, आवश्यकता पड़ने पर अस्थायी सहायता प्रदान करना, किसका उदाहरण है, पाड़ या ढांचे का। यस, मैंने इसको क्या बताया, इसको फोल्डिंग भी इसको बोला जाता है, क्योंकि ये ऐसी प्रक्रिया को संदर्भित करता है जिसके माध्यम से बच्चा अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुसार सहायता प्राप्त करता है, अधिगम के कौशल को बढ़ाने में सहायता करता है और अधिगम की सीमा को बढ़ाने में सहायता करता है। ये 3 ऐसे कारक होते हैं। तो जो सहायता प्रदान की जाती है इसको फोल्डिंग द्वारा या ढांचा द्वारा, तो 3 प्रकार की। एक तो व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुसार सहायता प्रदान करती है, कैसी आवश्यकताएं हैं उसके अकॉर्डिंग दी जाती है। दूसरा, जो लर्निंग है उसके कौशल को किस तरह बढ़ाया जा सकता है उसके अनुसार दी जाती है। एक तीसरी है अधिगम की सीमा बढ़ाने के लिए, मतलब लर्निंग आप ज़्यादा समय तक कर सकते हैं। तो ये तीनों सिद्धांतों को उस ढांचा द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। अगला है बच्चों को संस्कृति संबंधी उपयुक्त ज्ञान और कौशल की आवश्यकता होती है। यह तथ्य किसके द्वारा दिया गया है, तो ये दिया है लेव वाइगोत्स्की द्वारा। लेव वाइगोत्स्की ने क्या दिया है कि बच्चों को संस्कृति संबंधी, संस्कृति के जो ज्ञान है और कौशल की आवश्यकता होती है। बच्चों को संस्कृति संबंधी ज्ञान और कौशल की आवश्यकता होती है। देखो MKO याद रखो, MKO क्या है, ये वाइगोत्स्की ने ही दिया है। MKO का मतलब होता है मोर नॉलेजेबल। MKO का मतलब क्या होता है, मोर नॉलेजेबल अदर्स, मतलब दूसरों से ज़्यादा नॉलेज रखना, अनुदेश से सीखने की क्षमता, दूसरे के निर्देश से सीखने की क्षमता। तो इन्होंने MKO का सिद्धांत भी दिया। देखो मैंने इनके 3 सिद्धांत बताए थे, एक तो है ZPD, एक हो गया इसको फोल्डिंग और एक है ये MKO। MKO का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, मोर नॉलेजेबल अदर्स। तो अनुदेश से सीखने की क्षमता के रूप में ये परिभाषित करता है। उसके अनुसार वे लोग जो अधिक जानकार हैं और किसी विशेष क्षेत्र में विशेषज्ञता रखते हैं, ये MKO बच्चों को कौशल को सुधारने में सहायता करते हैं। MKO को सभी उदाहरणों में एक व्यक्ति होने की आवश्यकता नहीं है, कभी कभी ये कंप्यूटर भी हो सकता है। हम मोबाइल द्वारा, हम गूगल द्वारा, हम यूट्यूब द्वारा जो भी सीखते हैं हम और ज़्यादा ज्ञानी होते जाते हैं, मोर नॉलेजेबल। तो वो सिद्धांत भी किसने दिया है, वाइगोत्स्की ने दिया है। कुल मिला के वाइगोत्स्की ये कहता है कि आप दूसरों से जो भी सीख रहे हो वो आपके ज्ञान को बढ़ाता है। मतलब आप अपने इधर उधर से, आसपास से, अपने अनुभवों द्वारा जो जो सीखते जाते हो आप बढ़ते जाते हो, आपका ज्ञान बढ़ता जाता है। अगला है वाइगोत्स्की के अनुसार जब कोई बच्ची भाषा की मदद से स्वयं के कार्यों को निर्देशित करता है, लेकिन वह दूसरों के लिए वो श्रव्य नहीं है। मतलब वो जो भाषा वो जो बोल रहा है वो खुद तो बोल पा रहा है, खुद तो सुन पा रहा है, लेकिन वो दूसरा नहीं सुन सकता है। खुद में ही मतलब अपनी भाषा से खुद को निर्देशित कर रहा है अपने कार्यों से, उसको क्या बोलते हैं, आंतरिक भाषण, निजी भाषण, सामाजिक भाषण या आत्म केंद्रित भाषण। तो देखो इसमें और इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, इसका हो जाएगा आंतरिक भाषण। इसको हम प्राइवेट स्पीच भी बोलते हैं, ऊपर हमने पढ़ा है। तो वाइगोत्स्की के अनुसार जब कोई बच्ची भाषा की मदद से अपने स्वयं के कार्य को निर्देशित करता है और वैसे दूसरों के लिए सब नहीं है, तो उसे क्या बोलेंगे, आंतरिक भाषा।
सो फ्रेंड्स, ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आपको मेरे व्हाट्सअप टेलीग्राम का ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, यहाँ पर हाय लिख कर भेज दीजिएगा और अपना नंबर सेव करवा दीजिएगा। बाकी अगर आपने ए सीरीज़ के पूरे वीडियोस नहीं देखे हैं, देख लीजिएगा। हमारे 11,001 प्रश्नों का प्रश्न बैंक की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। योजनाओं का हमारा एक अलग कोर्स चल रहा है, उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।